नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CNTV इंडिया की एक और नई वीडियो में। 1984 में शहीद हुए जवान चंद्रशेखर का पार्थिव शरीर अब 38 साल बाद परिवार को सौंपा गया। शहीद चंद्रशेखर का शव जब मिला तो उनकी पहचान के लिए उनके हाथ में बंधे ब्रेसलेट का सहारा लिया गया। इसमें उनका बैच नंबर और बाकी की जानकारियां मौजूद थी। बैच नंबर से सैनिक के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। इसके बाद उनके परिजनों को सूचना दी गई, लेकिन चंद्रशेखर कब और कहां शहीद हुए जानते हैं आगे की वीडियो में। भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1972 में हुए शिमला समझौते के बावजूद सियाचिन का मसला नहीं सुलझा था। पाकिस्तान इस क्षेत्र पर कब्जा जमाना चाहता था, इसलिए पाकिस्तान ने अपनी तरफ से पर्वतारोहियों को सियाचिन में चढ़ने की इजाजत दी थी, ताकि भविष्य में भी वे इस मुद्दे पर भारत से विवाद हो तो वे इस पर अपना दावा कर सके। इसके साथ ही भारत को सूचना मिली कि पाकिस्तान इस क्षेत्र को सैन्य कार्रवाई के तहत हथियाना चाहता है, इसलिए भारत ने 13 अप्रैल 1984 में ऑपरेशन मेघदूत की शुरुआत की। सूचना थी कि पाकिस्तान 17 अप्रैल को ग्लेशियर पर कब्जा करने की योजना बना रहा है। इससे पहले ही भारतीय जवानों ने वहां पहुंचकर ग्लेशियर पर कब्जा कर लिया। सियाचिन दुनिया के कठिन सैन्य स्थलों में से एक है। ये बहुत ऊंचाई पर स्थित है, जहां जीवित रहना एक सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। भारत के सैनिक आज भी वहां रेगुलर ड्यूटी करते हैं। 1984 में देश के सैनिकों ने इस जगह को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया था। इस अभियान में कई सैनिकों ने अपनी कुर्बानी दी थी। इन सैनिकों में ही चंद्रशेखर हरबोला भी शामिल थे। सभी सैनिक सियाचिन में ग्लेशियर टूटने की वजह से उसकी चपेट में आ गए थे। भारत सरकार और सेना की ओर से सैनिकों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। इसमें 15 सैनिकों के शव तो मिल गए, लेकिन 5 सैनिकों का पता नहीं चल सका। इस घटना के बाद सेना द्वारा चंद्रशेखर हरबोला के घर में यह सूचना दी गई कि चंद्रशेखर बर्फीले तूफान की वजह से शहीद हो गए हैं। लेकिन वक्त का फेर देखिए, 38 साल बाद शहीद का पार्थिव शरीर सियाचिन से बरामद कर लिया गया, जो हल्द्वानी उनके पैतृक आवास डहरिया लाया गया। चंद्रशेखर हरबोला सियाचिन में जिस समय शहीद हुए उस समय उनकी उम्र 28 साल की थी। उस समय उनकी 2 बेटियां थी, जिसमें से बड़ी बेटी कविता की उम्र 4 साल थी। आज कविता की उम्र 41 साल है। उन्हें अपने पापा चंद्रशेखर हरबोला के बारे में कुछ भी याद नहीं। कोई धुंधली तस्वीर भी कविता के जहन में नहीं है। अगर कुछ है तो सिर्फ आंखों में आंसू। शहीद चंद्रशेखर की पत्नी शांति देवी जी कहती है कि उन्हें इस खबर पर यकीन ही नहीं होता कि 38 साल बाद उनके शहीद पति का पार्थिव शरीर उन्हें मिलने जा रहा है। आगे वे कहती है कि उनके जाने के बाद जीवन कठिनाइयों से भर गया था। उनकी दोनों बेटियों की अब शादी हो चुकी है, लेकिन इस खबर को मिलने के बाद अभी माहौल दुखमयी है। वहीं शहीद चंद्रशेखर के पार्थिव शरीर का राजकीय सम्मान के साथ हल्द्वानी में अंतिम संस्कार किया गया। शहीद चंद्रशेखर और उनके जैसे हजारों लाखों शहीद जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी, CNTV इंडिया आज उन्हें सैल्यूट करता है। जय हिंद।